मगर फिर हमारे मिसाइल सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। आखिर क्या है S-400 सुदर्शन? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और ये वीडियो है पाकिस्तान से रिलेटेड। आप इस वीडियो में देखेंगे कि सुदर्शन चक्र ने किस तरह से काम किया है। तो चलिए प्लीज़ इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। ये नजारा आपने देखा किस तरह से कई भारतीय शहरों के ऊपर पाकिस्तानी मिसाइल छोड़ दिए गए थे, मगर फिर हमारे मिसाइल सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। आखिर क्या है S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम? यह सवाल सबके जहन में बना हुआ है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा एक बार फिर हमारे मंच पर जो कार्यक्रम आपको लगातार पहुंच रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके पीछे भावना है राष्ट्रहित, अपने देश की सेना, अपने देश की सरकार के साथ खड़े रहना। और आज मैं आपको बतलाने वाला हूं वो S-400 सुदर्शन चक्र जिसने पाकिस्तान के पसीने छुटा दिए, वो दरअसल है क्या? भारत ने इसे कहां से हासिल किया है? आखिर किन शहरों पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया था और उस मिसाइल हमले को भारतीय सेना S-400 सुदर्शन चक्र ने नाकाम कर दिया था? सबसे पहले आपके स्क्रीन पर S-400 ट्रायम्फ यानी S-400 सुदर्शन चक्र हर तरह के हवाई टारगेट्स जैसे फाइटर प्लेन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ड्रोन वगैरह को मार गिरा सकता है। बस वो 400 किलोमीटर के दायरे और 30 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर होना चाहिए। जी हां दोस्तों, 400 किलोमीटर के दायरे और 30 किलोमीटर की ऊंचाई। और आप जानते हैं पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं उससे काफी कम अंतर पर थे, इसीलिए एक भी मिसाइल, सही सुना आपने, एक भी मिसाइल किसी भी भारतीय शहर पर नहीं गिरी। सलाम भारतीय सेना को और सल्यूट S-400 ट्रायम्फ या S-400 सुदर्शन चक्र को। सबसे बड़ी बात, दुनिया में इसका डंका बजता है और किन अलग अलग नामों से बजता है इस पर भी गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से हुए हवाई हमले को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने S-400 ट्रायम्फ यानी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, जिसे नेटो वाले SA-21 ग्राउलर के नाम से जानते हैं। S-400 दरअसल रूस का बनाया हुआ एक मॉडर्न लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और आपके जहन में यह भी सवाल होगा दोस्तों कि आखिर भारत के पास कितने S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं? और यह जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बात के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी हमलावर कार्रवाई रोकने वाला है। तो आपके जहन में सवाल होंगे कि आखिर भारत के पास ऐसे कितने सिस्टम्स हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये सिस्टम्स कितने देशों के पास हैं? नंबर 3, भारत ने यह पूरा सिस्टम कितने में खरीदा? तो यह जानकारी आ रही है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। भारत ने रूस से बने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के कुल 5 स्क्वाड्रन खरीदे हैं, जिन्हें भारत में सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। इनमें से 3 स्क्वाड्रन अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुके हैं, जबकि बाकी 2026 तक मिलने की उम्मीद है। यह डील भारत ने 2018 में करीब 35,000 करोड़ रुपए यानी कि $5.4 बिलियन में साइन किया था। इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों, $5.4 बिलियन यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए। इस एक एयर सिस्टम का भारत ने इतना पैसा दिया और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इसका एक एक डॉलर, इसका एक एक रुपया भारत के लिए पैसा वसूल है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि कल पाकिस्तान भारत के किन किन शहरों पर हमला बोल रहा था। आपकी स्क्रीन पर अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोडी, उत्तरलाई और भुज। तो इन तमाम शहरों पर हमला हो रहा था। मगर वो बड़ा सवाल, आखिर क्या है S-400 ट्रायम्फ जो हमने रूस से हासिल किया है? सरल शब्दों में यह जानकारी आपकी स्क्रीन पर।
S-400 ट्रायम्फ जो रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है, दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसे 2007 में सर्विस में लाया गया था। इसका मकसद है एक ऐसा एयर डिफेंस शील्ड तैयार करना जो कई लेयर में काम करे और फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ड्रोन, यहां तक कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट करे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम है, एक समय पर 36 मिसाइलों पर टारगेट कर सकता है। क्योंकि एक बार फिर 8 सेकंड का वो वीडियो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हवाओं में किस तरह से पाकिस्तानी मिसाइल्स आ रहे हैं और एक एक मिसाइल का जवाब S-400 मिसाइल सिस्टम दे रहा है। ये कैसे संभव हो रहा है? ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि एक वक्त पर ये 36 टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और इस बारे में क्या जानकारी है, आइए इस पर निगाह डालते हैं। एक ही समय 36 टारगेट को निपटा सकती है। इस सिस्टम में कई एडवांस रडार और मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं जिन्हें कमांड और कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो मल्टी फंक्शनल रडार होते हैं उनमें 92N2E ग्रेवस्टोन ट्रैकिंग रडार और 96L6 चीज बोर्ड एक्विजिशन रडार शामिल हैं। एक बार फिर दोस्तों उन मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम पर गौर कीजिएगा। 92N2 ग्रेवस्टोन ट्रैकिंग रडार और 96L6 चीज बोर्ड एक्विजिशन रडार, ये दो रडार सिस्टम्स हैं जिसके चलते 36 टारगेट्स को एक ही समय पर निशाना लगाया जा सकता है। आगे ये पूरे 360 डिग्री में निगरानी कर सकते हैं और 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट पकड़ सकते हैं। S-400 एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक ही वक्त में 36 खतरे निपटा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसके अंदर 4 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। वो मिसाइल्स कौन कौन सी हैं? पहली मिसाइल 40N6, दूसरी मिसाइल 48N6, तीसरी मिसाइल 9M96E और चौथी मिसाइल 9M96E2। और ये कौन कौन सी मिसाइल्स हैं और इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, इस पर गौर किया जाए। सबसे पहले 40N6, यह एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है और दूर के हाई वैल्यू टारगेट्स को भी गिरा सकती है। 48N6 यह मीडियम रेंज मिसाइल है जो 250 किलोमीटर तक असरदार रहती है। अब ये दो मिसाइल्स 9M-N6E और 9M-N6E2 ये शॉर्ट से मीडियम रेंज वाली मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 40 से 120 किलोमीटर के बीच होती है। इन्हें खास तौर पर तेजी से उड़ने वाले फाइटर जेट्स और सटीक गाइडेड हथियारों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये 4 मिसाइल्स तो हो गई, बड़ा प्रश्न, कितनी गति से ये मिसाइल उन टारगेट्स को मार करती हैं? जी हां, जैसे मैंने आपको बताया, S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम एक ही वक्त पर 36 टारगेट्स को निशाने पर ले सकता है। बड़ा प्रश्न ये मिसाइल्स किस गति से उड़ती हैं? आपकी स्क्रीन पर मिसाइल की गति, स्पीड क्या होती है? ये मिसाइलें उन टारगेट्स को भी मार सकती हैं जो करीब मैक 14 यानी लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हों और जो 10 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक हों। इनमें वो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं जो स्पेस की हद तक पहुंच जाती हैं। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों। कई मिसाइल्स जो अंतरिक्ष तक पहुंच जाती हैं। S-400 सिस्टम्स ऐसी मिसाइलों को भी गिरा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम है ना, जिसे हमने रूस से हासिल किया है, इसे बहुत जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है, यानी बहुत जल्दी कहीं पर इसे फिक्स किया जा सकता है और दुश्मन के खतरे को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। क्योंकि आपके जहन में सवाल होगा कि कल जब भारत के 14 शहरों को निशाने पर लिया जा रहा था, तो ये जो S-400 सिस्टम है, यह अचानक कैसे आ गया? तो इसकी खास बात यह है दोस्तों, यह बहुत जल्दी डिप्लॉय हो सकता है, यानी कि किसी एक जगह पर इसे बहुत जल्दी फिक्स किया जा सकता है और मिसाइल्स को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इस बारे में क्या जानकारी है, इस पर गौर किया जाए।
सबसे बड़ी ताकत, इसे जल्द डिप्लॉय किया जा सकता है। S-400 सिस्टम बहुत ही मोबाइल है, यानी इसे जल्दी से कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। मूवमेंट में रहते हुए यह सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव हो सकता है, और अगर पहले से स्टैंड बाय पर हो तो सिर्फ 35 सेकेंड में तैयार हो जाता है। यानी कि अगर यह सिस्टम मूव कर रहा हो तो सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव हो सकता है, और कहीं पर तैनात हो यानी स्टैंड बाय पर हो तो 35 सेकेंड में अपना खेल कर सकता है। इसका लॉन्च व्हीकल हैवी ड्यूटी ट्रेलर पर लगा होता है, जो सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और खराब रास्तों पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है, यानी इसे जल्दी से कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। सिस्टम को ऐसे माहौल में भी काम करने के लिए बनाया गया है जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चल रहा हो। इसके रेडार में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन फीचर्स हैं जो जैमिंग और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि अगर पाकिस्तान या दुश्मन देश इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जैम कर दे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के पास हैकर्स की एक बहुत बड़ी फौज है, तो क्या ये S-400 मिसाइल सिस्टम को जैम कर सकते हैं, उसे हैक कर सकते हैं? यह पूरी तरह से हैक प्रूफ है, यानी कि इसे हैक नहीं किया जा सकता है, जो हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जो आपसे बार बार अपील करता रहता हूं कि आप सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए और रहिए अपडेटेड, और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। हम आज बात कर रहे हैं S-400 सुदर्शन चक्र की। इसके बारे में आगे क्या क्या जानकारी है, इस पर भी गौर किया जाए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो सिस्टम है ये किस किस के पास है, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि हम पाकिस्तान में जिस भी शहर पर मिसाइल फेंक रहे थे वो निशाने पर लग रहा था, चाहे वो पिंडी हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो मुरीद के हो, चाहे वो सियालकोट हो, यानी कि पाकिस्तान के पास ये सिस्टम नहीं है। मगर किन किन देशों के पास है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। S-400 सिस्टम का मेन ऑपरेटर खुद रूस है, क्योंकि वही इसे बनाता है। चीन इसका पहला विदेशी खरीदार था, उसने 2014 में डील साइन की थी और 2018 तक डिलीवरी भी मिल गई थी। उसके बाद बारी आती है टर्की की। तुर्की ने 2017 में यह सिस्टम खरीदा, लेकिन इससे नेटो में खटपट हो गई, क्योंकि यह बाकी नेटो सिस्टम के साथ मेल नहीं खाता। खबरों के मुताबिक अल्जीरिया ने भी S-400 खरीदा और तैनात किया है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल पब्लिक नहीं है। बेलारूस को भी रूस से कुछ यूनिट्स मिली हैं, जिनमें से कुछ को सीधे रूसी अफसर ही ऑपरेट करते हैं। सीरिया में भी S-400 तैनात किया गया है, लेकिन उसे सीरियाई आर्मी ने नहीं चलाया। रूस ने 2015 के आखिर में अपना S-400 सिस्टम लाटकिया के खामीम एयरबेस पर लगाया था, जब तुर्की ने एक रूसी Su-24 फाइटर प्लेन गिरा दिया था। तो ये तमाम देश हैं दोस्तों जिनके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सबसे बड़े राहत की बात, ये सिस्टम पाकिस्तान के पास नहीं है, ये सिस्टम चाइना के पास जरूर है। और जैसे मैंने कहा, रशिया इसे ऑपरेट करने वाला देश है और चाइना इसका पहला खरीदार। यानी कि यह सिस्टम पाकिस्तान के सामने पूरी तरह से सक्सेसफुल है, मगर देखना होगा कि क्या यह चीन के संदर्भ में काम आता है या नहीं। मेरे मंच पर जो मैं जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं वो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। मैंने कहा, इसके पीछे भावना है देश हित, देश के प्रति जज्बा, अपनी इंडियन आर्मी को सलाम, अपनी सरकार को समर्थन देना, और मैं अपने मंच पर यह लगातार करता रहूंगा, क्योंकि मैं सही मायने में देशभक्त हूं, गोदी मीडिया की तरह नहीं हूं जो अनर्गल खबरें चला रहे हैं दोस्तों, जो ये कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, जो ये कह रहे हैं कि साहब कराची पर हमला हो गया, जो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई। इन तमाम चीजों में मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास अपनी सेना पर है, मेरा विश्वास मेरी सेना जो कहेगी मैं उस पर विश्वास करता हूं, और ये जो तमाम कार्यक्रम हैं उसी से प्रेरित हैं। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।